प्रिय दोस्तों, हम लोग कभी कभी अपने सहयोगी मित्रों को अपनी निजी बातें भी बता देते हैं, जिस कारण बाद में हम लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में एक तीतर रहता था। उस तीतर के 2 बच्चे थे। तीतर की पत्नी बहुत ही भोली भाली और सीधी थी। उसके पेट में कभी भी कोई बात पचती नहीं थी। वे किसी से भी कुछ सुनती तो सारी बात दूसरों को बता देती। तीतर के पत्नी का यह स्वभाव उस जंगल में रहने वाले उनके सभी पड़ोसी पक्षियों और जानवरों को पता था। वे तीतर जंगल के भीतर जाता, शिकार करके घर लाता और अपने बच्चों तथा पत्नी को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाता। उस तीतर के पड़ोस में एक कौवा रहता था। वे कौवा रोज तीतर से पूछा करता कि आप जंगल में शिकार करने कहाँ जाते हो? रोज नए नए शिकार करते हो और अपने परिवार को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हो। यार मुझे भी तो बताओ, कहाँ जाते हो, कैसे नए नए शिकार करते हो? किंतु तीतर कभी भी कौवे को कुछ नहीं बताते, उसके बातों को हमेशा टाल देते। लेकिन वे तीतर अपने पत्नी को ये बात बता देते थे कि उन्होंने आज कौन सी जगह जाकर शिकार किया था और किस तरीके से शिकार किया। तीतर की पत्नी बहुत ही भोली वाली थी। उसके पेट में कभी कोई बात नहीं पचती थी। अक्सर वे सारी बात दूसरों को बता देती थी। जब तीतर अपनी बात नहीं बताता तो कौवा सोचने लगा, क्यों ना इसकी पत्नी से पूछता हूँ, उसके पेट में तो कोई बात पचती है नहीं। कौवा पूछता और तीतर की पत्नी सारी बात बता देती। अब रोज रोज तीतर नए नए जगहों की खोज करके शिकार लाता और शाम को बातों बातों में अपनी पत्नी को बता देते कि आज शिकार करने कहाँ गया था। दूसरे दिन कौवा तीतर की पत्नी से सारी बात उगलवा लेते। धीरे धीरे कौवा तीतर के जगहों पर जाकर अपना अधिकार जमा लेता और तीतर को वहाँ आसपास पटकने भी नहीं देता। इस प्रकार तीतर के लिए भोजन जुटाना बहुत कठिन हो गया और अपने परिवार को पालना मुश्किल हो गया। तीतर अब रोज़ रोज़ अपने पत्नी को समझाता कि हमारे घर की बातें दूसरों को मत बताया करो। तो उसकी पत्नी हाँ में हाँ मिलाती, किंतु थोड़े ही समय में भूल जाती और सारी बात कौवे को बता देती। अपनी पत्नी के स्वभाव के कारण तीतर 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता और अक्सर दुखी रहने लगा। अब तीतर सोचता कि करूँ तो क्या करूँ, कैसे अपने परिवार को पालूँ। दिन भर तीतर भोजन के लिए भटकता, किंतु कुछ भी नहीं पाता। अब तो हालत यहाँ तक आ पहुँची थी कि रात को भूखे ही सोना पड़ रहा था। एक दिन तीतर भोजन की तलाश में भटकता हुआ एक साधु के आश्रम में पहुँचा। तीतर को दुखी देखकर साधु ने पूछा, अरे तीतर, तुम इतने उदास क्यों हो? ऐसी क्या परेशानी है तुम्हारे जीवन में जो इतने दुखी रहते हो? वे तीतर साधु को प्रणाम करके बोलने लगा, हे साधु महाराज, मेरी पत्नी के कारण मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अपने परिवार के साथ रोज़ रात को भूखा सोना पड़ रहा है। पहले मैं रोज़ नई नई जगहों में जाकर अच्छा अच्छा शिकार लाता और परिवार के साथ सुख चैन की ज़िंदगी जीता था। लेकिन मेरी पत्नी सारी बात पड़ोसी कौवे को बता देती। वो कौवा उन जगहों में जाकर अपना अधिकार कर लेता और मुझे वहाँ आसपास पटकने भी नहीं देता। मेरे परिवार को खाने के लाले पड़ गए हैं। इसी कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ। तीतर की बात सुनकर साधु महाराज बोले, ये तुम्हारी मूर्खता ही है। तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारी पत्नी सारी बात दूसरों को बता देती है, तो तुम्हें उसको ऐसी कोई बात नहीं बतानी चाहिए जिसका दूसरों को पता चलने से तुम्हारा अहित हो। ऐसे बात को हमेशा अपने तक ही सीमित रखो,
फिर साधु महाराज कहते हैं, अब मैं तुम्हें ऐसी 6 बातें बताऊंगा और यदि तुम अपने जीवन में इन 6 बातों पर अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुखी नहीं होंगे। सबसे पहली बात, अपनी मजबूरी कभी भी किसी से मत कहना, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो, चाहे पुत्र हो और चाहे कोई मित्र हो। यदि तुम अपनी मजबूरी किसी को बताओगे तो सामने वाला हमेशा तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएगा। दूसरी बात, अपनी गलतियों और भविष्य की रणनीति कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि अपनी गलतियां बताई तो सामने वाला आपको सदैव नीचा दिखाएगा और किसी भी काम को बनने नहीं देगा और सामने वाला आपकी रणनीति की काट बनाकर आपको हरा देगा। तीसरी बात, अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बताना। यदि बताओगे तो अपने समाज में मान प्रतिष्ठा को खो बैठोगे। चौथी बात, कभी भी किसी को अपने कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए। यदि बताओगे तो हो सकता है कि दूसरा उस पर अपना अधिकार जमा ले। पांचवी बात, अपनी कमजोरी और ताकत भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। छठी बात, दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से दिए हुए दान का पुण्य खत्म हो जाता है। इस प्रकार साधु की बताई गई 6 बातों पर चलकर तीतर फिर से सुख चैन की जिंदगी जीने लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।